नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की कथा के बारे में। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग, जिसे प्रथम ज्योतिर्लिंग के रूप में पूजा जाता है, हिंदू धर्म में एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। ये गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में स्थित है। इसकी महिमा और इतिहास से जुड़ी अनेक कथाएं हैं, लेकिन आज हम इसके निर्माण और महिमा की प्रमुख कथा पर प्रकाश डालेंगे। पुराणों के अनुसार प्राचीन समय में चंद्रमा के राजा दक्ष प्रजापति की 27 कन्याएं थीं, जिनका विवाह चंद्रदेव से हुआ था। इनमें से रोहिणी नाम की कन्या चंद्रदेव को सबसे प्रिय थी। चंद्रदेव का रोहिणी के प्रति विशेष प्रेम देखकर अन्य पत्नियां दुखी रहने लगी और उन्होंने अपने पिता दक्ष प्रजापति से इसकी शिकायत की। दक्ष प्रजापति ने जब चंद्रदेव से अपनी अन्य पत्नियों की उपेक्षा न करने की बात कही, तो चंद्रदेव ने उनकी बात को अनसुना कर दिया और रोहिणी को ही विशेष प्रेम देते रहे। इससे क्रोधित होकर दक्ष प्रजापति ने चंद्रदेव को श्राप दिया, तुम्हारा तेज नष्ट हो जाएगा और तुम्हारी ज्योति धीरे धीरे कम हो जाएगी। इस श्राप से चंद्रदेव का तेज दिन प्रतिदिन क्षीण होने लगा और वह अंधकार में हो गए। जब चंद्रदेव को अपनी भूल का एहसास हुआ, तो उन्होंने भगवान शिव की शरण ली। चंद्रदेव ने भगवान शिव की कठोर तपस्या की और उनसे श्राप से मुक्ति की प्रार्थना की। उनकी भक्ति और तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए और उन्हें आशीर्वाद दिया। शिव जी ने कहा, तुम्हारा तेज हर दिन क्षीण होगा, लेकिन फिर पुनः बढ़ेगा। इस प्रकार तुम्हें श्राप से पूरी तरह मुक्ति तो नहीं मिलेगी, लेकिन तुम पुनः अपने पूर्व रूप में आ जाओगे। भगवान शिव ने चंद्रदेव को श्राप से मुक्ति दिलाने के लिए स्वयं इस स्थान पर ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हुए, जिसे आज हम सोमनाथ के नाम से जानते हैं। सोम का अर्थ चंद्रमा है, इसलिए इसे सोमनाथ ज्योतिर्लिंग कहा जाता है। इस ज्योतिर्लिंग की महिमा इतनी अपार है कि यह माना जाता है कि यहाँ की पूजा और दर्शन से भक्तों के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और उन्हें सुख समृद्धि प्राप्त होती है। सोमनाथ मंदिर का ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व भी बहुत बड़ा है। इसे कई बार विध्वंस किया गया, लेकिन हर बार इसे नए सिरे से बनाया गया। ये श्रद्धालुओं के विश्वास और भक्ति का प्रतीक है। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की यह कथा हमें ये सिखाती है कि यदि भक्ति, समर्पण और तप से किसी भी संकट से छुटकारा पाया जा सकता है। भगवान शिव की कृपा से भक्तों को उनके जीवन में आने वाले सभी कष्टों से मुक्ति मिलती है। इसी के साथ ये कथा समाप्त होती है। इस तरह की कथा मिस ना हो जाए, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।